नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 31 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी और इसी के साथ साथ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे साल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जी हाँ, 2021 का पूरा करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मुश्किल से 30 या 40 पेज होंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर कर दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डे बाई डे के हिसाब से करंट अफेयर को प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो लगभग आपको 2 वर्ष से अधिक का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डे बाई डे के हिसाब से पीडीएफ के रूप में भी और वीडियोस के रूप में भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और वीडियोस की लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। काफी कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रदेश में दोस्तों किस माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, सभी को मालूम है स्वच्छता सर्वेक्षण के जो आंकड़े आते हैं उसमें लगातार हमारा जो स्पेशली इंदौर है वह 5वीं बार टॉप पर रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दोस्तों किस माह में स्वच्छता संकल्प के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में वैक्सीन भी लगभग पूरा कर लिया गया है। 97% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है और ऐसा करने वाला भी मध्य प्रदेश हमारा प्रथम श्रेणी का राज्य, अग्रणी राज्य रहा है। इसके साथ साथ हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे मास्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक योजना है, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में डाटा निकल कर सामने आया है कि कितने मास्कों का वितरण किया गया है। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिल्प उपवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दोनों द्वारा। जी हां, मुख्य रूप से राज्यपाल जी और उनके साथ में होंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। यह गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के। साथ साथ दोस्तों इनके पास कुछ अन्य मंत्रालय है, जैसे कि हमारा जेल विभाग, इसके साथ साथ दोस्तों आपका विधि मंत्रालय, इसके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी यही हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल मंगू भाई छगन पटेल इनका नाम है, यह मंत्री हुआ करते थे इसके पहले और यह अब राज्यपाल हैं। और इसके पहले दोस्तों आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में कहाँ की राज्यपाल हैं दोस्तों? जो कि वर्तमान में राज्यपाल हैं यूपी की। और आनंदीबेन पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल 1989 से 1990 तक रही थी। क्या नाम था उनका, यह आप लोग बताएंगे। काफी इजी, आई होप आप लोग जरूर बता देंगे। और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? आनंदीबेन पटेल थी। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल 2016 में गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 2016 में। याद रखिए, 2016 में गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और 2016 में ही दोस्तों मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है भगवान सिंह, इनके द्वारा एवरेस्ट को फतेह किया गया था। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 2016 में ही शुरू हुआ था स्वच्छता सर्वेक्षण। और 2016 के बाद से आप देखेंगे 2017 से लगातार हमारा इंदौर 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमण दोस्तों। यह 1948 में संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ था 2000 में दोस्तों, छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? महावीर। याद रखिए, भाई महावीर इनका नाम था, डॉक्टर भाई महावीर। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल थे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे जो बंटवारा हुआ था उस समय यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुए थे। तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के जो भी आपके फैक्ट होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको फटाफट में बता देना चाहूंगा, जैसे कि 153 के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान होता है, 154 के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति होती है, 155 के अंतर्गत दोस्तों इसका जो होता है। इसके बाद देखेंगे 156 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? 156 के अंतर्गत इसके दोस्तों 155 के अंतर्गत नियुक्ति होती है, 156 के अंतर्गत इसका कार्यकाल होता है, और 157 के अंतर्गत अहर्ताएं होती हैं, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं 157 के अंतर्गत होती हैं। फिर इसके बाद सीधा ही 159 के अंतर्गत शपथ का प्रावधान किया गया है, 160 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, और 161 के अंतर्गत क्या प्रावधान है दोस्तों? इसकी जो पावर है वह दी गई है।
है, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना है 2, 1, 3, याद रखिए 1, 2, 3 के अंतर्गत किसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? राष्ट्रपति की। और 1 को अगर आप बीच में ले आएंगे, 2 को यहां रख देंगे और 3 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, तो आपका हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होगी? राज्यपाल की होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है 202, यह बजट से संबंधित है, जो कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद पेश किया जाता है, तो इसको भी याद रखना है 202। इसके साथ में दोस्तों 167 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के कोई भी जानकारी है वह किससे मांग सकता है दोस्तों? वह मांग सकता है राज्य के मुख्यमंत्री से। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या कर सकता है? राज्यपाल कोई भी विधेयक जो उसके पास दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए आता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब उसे विधानसभा से पास कर दिया जाता है। ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद हो वहां पर विधान परिषद की भी आवश्यकता होती है, और अगर हमारा जैसा मध्य प्रदेश को हम लोग देखेंगे तो केवल विधानसभा है, यहां से पास होने के बाद जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वह विधेयक, कोई भी विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। तो इसके राज्यपाल क्या कर सकता है? 200 के तहत ऐसे जो विधेयक है उनको राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्यपाल श्री पटेल करेंगे शिल्प उपवन का लोकार्पण। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दोस्तों 31 जनवरी दोपहर 3:45 होमगार्ड मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प उपवन का लोकार्पण करेंगे। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन श्री पवन जैन ने बताया कि कार्यक्रम में होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन के जवानों द्वारा आपात स्थिति में फंसे लोगों को जीवन को बचाने के लिए किए गए बहुआयामी संघर्ष पर केंद्रित छाया प्रदर्शनी का अनावरण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात में किस वाघिन की बात की? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा मन की बात की गई थी और इसमें इनके द्वारा एक बाघिन की चर्चा की गई थी। तो वह बाघिन कौन थी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है कॉलर वाली बाघिन, सुपर टाइग्रेस मॉम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाम है उसका कॉलर वाली बाघिन और सुपर टाइग्रेस मॉम भी इसे कहा जाता था, अर्थात दोनों इसका राइट आंसर है। क्यों इतनी चर्चा हुई? अभी हाल ही में निधन भी हो गया था। जो जब निधन हुआ था तब मैंने आप लोगों को पूरा डीपली तरीके से बताया था। काफी बड़ी मात्रा में इसके द्वारा दोस्तों बाघ जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट दिलाने में मदद की गई थी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो लास्ट टाइगर जनगणना हुई थी उसके अनुसार दोस्तों 526 बाघ हैं, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का एक ऐसा आपका जो टाइगर रिजर्व है जिस सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व पाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य रातापानी जिसे टाइगर जो प्रोटेक्टेड जोन है उसके रूप में उसे संरक्षित किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कालर वाली बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अब इतनी चर्चा इस बाघिन की हुई है, तो दोस्तों यह किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्पेशली यह ऐसी पहली शेरनी है मध्य प्रदेश की जिसका जिक्र खुद स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, तो आप समझ सकते हैं हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस टाइगर। तो चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी टाइगर रिजर्व या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सिवनी छिंदवाड़ा के बीच में यह पड़ता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से साइलेंट हाईवे गुजरता है। जी हां दोस्तों, साइलेंट हाईवे यहीं से गुजरता है, क्योंकि यहां पर जो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा, कुछ आप मान सकते हैं यह सड़क है जो कि जंगल के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर बड़ी बड़ी जो लोहे की चादरों की जो एक दीवार टाइप की बना दी गई है, जिससे कि जो भी रोड का साउंड है वह जंगल के जानवरों को डिस्टर्ब ना करे और कोई भी जानवर इस रोड को क्रॉस करने के कारण वाहनों की चपेट में ना आ सके। इसलिए इस तरीके से यह जो सीट्स हैं वह डेवलप की गई हैं दोनों तरफ से। NH 44 उसका नाम है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत देश का जहां पर इसे डेवलप किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना यह इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना चाहूंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो आपको मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है और इसके साथ साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम आपका टाइगर रिजर्व भी यही था और इसका शुभंकर डिजाइन करने वाला भी पहला यही था दोस्तों 2017 में रोहन चक्रवर्ती द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रोहन चक्रवर्ती द्वारा इसका शुभंकर जारी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं शुभंकर जारी करने वाला प्रथम कौन था? यही था दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों
यहाँ पर आपको एक और याद रखना है, यहाँ की जो जो सबसे ऊंची चोटी है वह बामनी की दरार है, तो इसको आपको याद रखना है। जनजातीय एक सड़क गई यहाँ से गुजरती है जिसका नाम है बेंगा मंगलू की सड़क। इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, काना का गहना, जो बेडरी प्रजाति का काला हिरन होता है उसे काना का गहना कहा जाता है, और यहाँ एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से हवाई पट्टी गुजरती है। बांधवगढ़ के बारे में देखते हैं, भारत की प्रथम हॉट एयर बलून सफारी यहीं से शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों कबीर चौराहा नाम का यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है। इसके साथ साथ में दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी बनता है कि इसमें टाइगर रिजर्व भी इसे बनाया गया था। 92-93 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना की जाती है रणथंभौर, जो कि आपका राजस्थान में है, उस टाइगर रिजर्व से इसकी तुलना की जाती है। और कबीर चौराहा मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम लोग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों जो स्थापना है वह 1981 में की गई थी। इसको सरिस्का, याद रखिए सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे कंपेयर किया जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, टाइगर रिजर्व 1994 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 2011 में दोस्तों इसे जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में डेवलप किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी में था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अभी हमने पेंच जो टाइगर रिजर्व की जो कालर वाली वागिन थी इसकी चर्चा की। एक और वागिन थी जिसका नाम था सीता, याद रखिए सीता नामक वागन क्यों फेमस है दोस्तों? पेंच टाइगर रिजर्व की ही वह वागन थी। यह इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि इसका क्या किया गया था दोस्तों, इसको पब्लिश किया गया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका नाम था, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर इसे पब्लिश किया गया था, इसलिए यह काफी अधिक फेमस थी। अब आगे बढ़ते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, शिवपुरी में यह है। और दोस्तों माधव राव जो फर्स्ट थे उनके द्वारा इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था, और सिंधिया वंश की यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और सिंधिया वंश का यह शिकारगाह भी था। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है, तो इसको भी आपको याद रख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1983 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी दोस्तों, सीधी में यह है। इसके साथ साथ दोस्तों से टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 2008 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1981 में सतपुड़ा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद के पास में स्थित है। और यहीं पर बायोस्फीयर पार्क 1999 में मध्य प्रदेश का प्रथम बनाया गया था, जो कि पचमढ़ी में है, तो आप लोग इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। और यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल क्या है? उसका नाम है दोस्तों मढ़ई, याद रखिए मढ़ई प्रमुख पर्यटक स्थल है यहाँ का, तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पर्यटक स्थल। और ओमकारेश्वर सभी को मालूम है खंडवा में है, प्रस्तावित है दोस्तों ये, और मुख्य रूप से 10 अभी उपलब्ध हैं। और इसके बाद वन विहार सभी को मालूम है 1983 भोपाल में, और यहाँ पर गोद लेने की प्रथा शुरू हुई थी 2008 में, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका दोस्तों 2018 श्योपुर में है, तो यह आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग, प्रधानमंत्री ने कालर वाली वाघिन का मन की बात में उल्लेख कर उसकी स्मृति को अक्षुण्ण कराया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और यह सुपर मॉम के नाम से भी फेमस थी, तो यह आपको याद रखना। और पेंच टाइगर रिजर्व की रानी भी इसे कहा जाता था, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मास्क की जिंदगी अभियान में कितने लाख मास्क वितरित किए गए? आपको ऑप्शन नंबर 1 2 लाख, 3 लाख 51,800, 4,22,200 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 3,51,804 मास्क इसके अंतर्गत वितरित किए गए हैं। मास्क की जिंदगी अभियान 3,51,804 मास्क वितरित किए गए हैं। रोको टोको अभियान में 3 लाख से अधिक घरों में संपर्क किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रदेश में किस माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन नंबर 1 फरवरी को, मार्च को, अप्रैल को या फिर मई को, इसका राइट आंसर है फरवरी को दोस्तों, स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। फरवरी को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार फरवरी 2022 को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता संकल्प माह का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी पूरी कर प्रदेश को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। स्टार्ट इन कनक्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर आपको देना है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले एवरेस्ट विजेता का नाम क्या था? और दोस्तों आज मैंने आपको बताया किस सन में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था, तो आपको वह भी बताना है। और प्रथम बार हमारे इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान किस सन से लगातार मिल रहा है? क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट नहीं बनेंगे, यकीन मानिए अब पेपर टफ हो चुके हैं, और पेपर जो क्वेश्चन सेटर है वो यह चाहता है कि क्वेश्चन घुमा के बनाया जाए, और स्पेशली वो चाहते ही नहीं है कि आप लोग उनका सही आंसर दे सकें, तो आपको तैयारी में अपनी काफी धार को तेज करना होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टेलीग्राम चैनल, इफ यू वांट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑन माय टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑल टाइप्स ऑफ पीडीएफ, स्पेशली होल ईयर 2021 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल पीडीएफ, यू कैन गो एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।